जय जिनेन्द्र। मैं सरिता जैन काला आगरा से। अक्षय तृतीया का पवित्र दिन आने वाला है, तो आइए हम जानते हैं कि अक्षय तृतीया का हमारे जैन धर्म में क्या महत्व है। अक्षय तृतीया और जैन धर्म का आपस में क्या लिंक है। तो इस दिन का महत्व जानने के लिए जरूरी है हमारे प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ भगवान के जीवन के बारे में जानना। तो आइए हम संक्षिप्त में जानते हैं अपने प्रथम तीर्थंकर का जीवन परिचय। हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ भगवान का जन्म अयोध्या नगरी में हुआ था। उनकी माता का नाम महारानी मरु देवी और पिता का नाम महाराज नावी राय था। जब राजकुमार ऋषभ युवावस्था को प्राप्त होते हैं तो उनका विवाह दो सुंदर कन्याओं नंदा और सुनंदा के साथ कर दिया जाता है। महारानी नंदा से भरत आदि 100 पुत्र और ब्राह्मी नामक सुंदर कन्या का जन्म होता है। वहीं महारानी सुनंदा से बाहुबली और सुंदरी नामक एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। एक बार महाराजा ऋषभ अपने दरबार में सभी लोगों के साथ बैठकर नीलांजना नृत्यांगना देवी का बहुत ही सुंदर नृत्य देख रहे होते हैं। तभी अचानक क्या होता है, नीलांजना देवी की आयु पूर्ण हो जाती है और वो नृत्य करते करते वहीं पर मूर्छित होकर गिर जाती हैं और मृत्यु को प्राप्त होती हैं। तभी देव सोचते हैं कि महाराज ऋषभ के आनंद में कोई बाधा न पहुंचे, इसके लिए वो तुरंत नीलांजना देवी के स्थान पर दूसरी देवी को प्रकट कर देते हैं। लेकिन महाराज ऋषभ ने नीलांजना को मृत्यु को प्राप्त होते हुए देख लिया था। ये देखकर महाराज ऋषभ को एकदम से वैराग्य हो जाता है। वो जान जाते हैं जीवन की नश्वरता के बारे में। वो जान जाते हैं कि ये शरीर हमेशा रहने वाला नहीं है। और क्या होता है कि वो परिवार राजपाट सारा वैभव छोड़कर वन में जाकर मुनि दीक्षा लेकर कठोर तप करने लगते हैं। वन में जाकर 6 महीने तक वो कठोर तप करते हैं, अपनी आत्मा के ध्यान में लीन रहते हैं। एक बार 6 महीने के पश्चात वो आहारचर्या के लिए उठते हैं और नगर में आते हैं। लेकिन नगर में किसी को भी मुनिराज को नवदा भक्ति के साथ पड़गाहन करके किस तरह से विनय पूर्वक आहार कराया जाता है, किसी को भी ज्ञान नहीं होता है। जैसे ही मुनिराज नगर में जाते हैं तो सभी लोग उनके पास थाली में तरह तरह के वस्त्र आभूषण सजाकर उनके पास लेकर आते हैं और कहते हैं कि हे मुनिवर, इसे स्वीकार करो। कोई अपनी कन्या को साथ में लाता है, विवाह प्रस्ताव मुनिराज के सामने रखता है, तो कोई तरह तरह के व्यंजन थालियों में बनाकर मुनिराज के सामने भेंट करता है। लेकिन मुनिराज अपने नेत्रों को उठाकर भी नहीं देखते हैं और वापस वन में चले जाते हैं और अपनी आत्मा के ध्यान में लीन हो जाते हैं। इस तरह से 6 महीने और निकल जाते हैं। एक बार आदि मुनिराज विहार करते हुए हस्तिनापुर नगरी पहुंचते हैं। उस समय हस्तिनापुर में राजा सोमप्रभ का राज्य था। जैसे ही राजा सोमप्रभ को पता चलता है कि मुनिराज का आगमन हस्तिनापुर में हुआ है, तो वो अपने छोटे भाई राजा श्रेयांश के साथ मुनिराज के दर्शन के लिए जाते हैं, विनय पूर्वक उनकी भक्ति करते हैं। लेकिन उनको भी आहार कैसे दिया जाता है इस बात का ज्ञान नहीं था। लेकिन जैसे ही उनके छोटे भाई राजा श्रेयांश मुनिराज को देखते हैं तो उन्हें जाति स्मरण हो जाता है और जाति स्मरण से उन्हें अपने पूर्व भाव याद आ जाते हैं कि एक भाव में उन्होंने चारण रिद्धिधारी मुनिराज को किस तरह से नवदा भक्ति के साथ आहार दिया था। यह जानकर वो मुनिराज को विनय पूर्वक अपने चौके में लाते हैं और विनय पूर्वक उनको नवदा भक्ति के साथ पड़गाहन करके उनको आहार कराते हैं। उस दिन तृतीया का दिन था।
जैसे ही दोनों भाई मुनिराज को आहार देते हैं, आकाश से देव लोग पुष्पों की वृष्टि करने लगते हैं, रत्नों की वृष्टि होने लगती है, चारों तरफ सुगंधित वायु चलने लगती है। राजा श्रेयांस ने ही प्रथम बार मुनिराज को कैसे आहार कराया जाता है इस बात का ज्ञान सबको कराया, इसलिए उनकी प्रसिद्धि चारों तरफ छा जाती है। सही बात है कि मुनिराज को आहार कराने का अवसर बड़े ही पुण्य के उदय से प्राप्त होता है। इस दिन आदि महाराज का प्रथम आहार होता है और वो आहार राजा सोमप्रभ और राजा श्रेयांस के द्वारा प्रासुक इक्षु रस अर्थात गन्ने के रस से दिया जाता है, इसलिए इस दिन का नाम अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। आज के दिन प्रत्येक श्रावक यही चाहता है कि वो अपने हाथों से अपने गुरुओं और अपने मुनियों को आहार दान दे। आज हम देख रहे हैं, आज स्थिति कुछ अलग है। आज कोरोना वायरस के चलते हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हम अपने गुरुओं के पास पहुंचकर हम उनको आहार दान नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आज हम घर में रहकर ही अपने भावों से हम उनको आहार दान दे सकते हैं। हम अपने भावों से उनकी भक्ति कर सकते हैं, उनकी स्तुति कर सकते हैं। हम उनके द्वारा बताई हुई बातों को हम अपनी आत्मा में आत्मसात कर सकते हैं। उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। तो अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जय जिनेंद्र।